सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था बी नंबर इब्ने बख्तियार खलजी। इब्ने बख्तियार खलजी, समझ में आ गया। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खलजी था। क्या था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खलजी। आगे देखते हैं, बख्तियार खलजी का बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय कहाँ थी? पहली महत्वपूर्ण विजय जो ये पहली बार जीता था बिहार में, वो कहाँ था? तो वो था बिहार शरीफ। कहाँ? बिहार शरीफ, उदंतपुरी की। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? तुर्क सत्ता की स्थापना आप लोग याद रखिए सन 1198 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1198 में। ये जो थे बख्तियार खलजी, इस सन 1198 ईस्वी में ही बिहार शरीफ पर विजय प्राप्त कर लिया था और बख्तियारपुर नाम का एक शहर भी स्थापित कर दिया था, यही बख्तियार खलजी ने। आगे है, बख्तियार खलजी के शव यानी उस जो मरा था तो उसका शरीर को कहाँ पर दफनाया गया था? तो उसका शरीर को दफनाया गया था बिहार शरीफ में। कहाँ दफनाया गया था? बिहार शरीफ में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को यही ध्वस्त किया था बख्तियार खलजी ने। कौन? बख्तियार खलजी ने ही ध्वस्त करवाया था। आगे, तिरहुत के किस वैनवाड़ वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तिरहुत के किस वैनवाड़ वंश? तो इसका है शिव सिंह। किसके साथ? शिव सिंह के साथ। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत है। मतलब क्या इसका स्रोत है? प्रारंभिक तुर्क गतिविधि के बारे में जानेंगे कैसे, उसका कोई स्रोत। तो उसका स्रोत है तबकाते नासिरी। क्या होगा? तबकाते नासिरी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विद्रोह कर दिया था। इब्राहिम लोदी जब था तो उसके समय बिहार का एक ऐसा सुल्तान था जो सुल्तान के खिलाफ जो है क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। वो कौन था? तो वो था दरिया खान नूहानी। कौन था? दरिया खान नूहानी। उसके बाद बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? तो सबसे पहली बार झारखंड शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? तो बिहार राज्य का नाम जो है बिहार तुर्कों ने दिया। यही जब आया था 1198 में, तो यही बिहार नाम का बिहार नाम दिया। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो बिहार राज्य का नाम जो है तुगलक काल में ही पड़ा। किस काल में? क्योंकि तुर्की ही दिया था, वही आया था, तो तुगलक काल में बिहार राज्य का नाम बिहार पड़ गया था। इसलिए कि इस क्षेत्र में जो है बौद्ध विहार में क्या होता है? घूमना। बौद्ध विहारों की संख्या बहुत अधिक थी, तो इन्होंने इसको कहा था विहारों का प्रदेश है। इसीलिए एक शब्द में इसका नाम क्या रख दिया? बिहार। बिहार मतलब विहारों का प्रदेश, ये वाला बिहार। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या होता है? घूमना, विहार करना। अब मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासन किस काल में था? मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासन किस काल में था? तुगलक काल में। किस काल में? तुगलक काल में था। कब था? तुगलक काल में था। ये मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक था। समझ में आ गया? आगे देखते हैं, बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो इसका जो है मकबरा है कहाँ पर है? बिहार शरीफ में। कहाँ है? बिहार शरीफ में। अब है अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश
संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? बिहार के जो प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश, उससे भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो इससे जो है किया था फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने इससे भेंट किया था। अब अगला है, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख डैश से मिलता है? कहाँ से मिलता है फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख? तो मिलता है बिहार शरीफ से। कहाँ से मिलता है? बिहार शरीफ से। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? उत्तर बिहार के कर्नाट शासक, जो कर्नाट शासक थे, प्राचीन बिहार का जब वस्तुनिष्ठ लेके आएंगे तो उस कर्नाट का भी पूरा आएगा क्वेश्चन, वो भी अगले वीडियो में हम करवाएंगे। तो उसका अंत किस सुल्तान के? उद्दीन तुगलक के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक। 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो कौन वंश है? वैनवार वंश। इसी वैनवार वंश में जो है विद्यापति जो है, इसके शासन में एक समय था शिव सिंह, उसी के शिव सिंह ये बोला, इसी की छत्र छाया में जो है विद्यापति अपने काव्य की रचना की थी। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। पहला शासक इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? बिहार को जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला तो पहला यही था, इल्तुतमिश। याद रखिएगा, इल्तुतमिश। फर्स्ट बार सैनिक अभियान भी किया था और दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया था इसको बिहार को। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? तो जो है हिसामुद्दीन एवज को पराजित किया था, उसके बाद बिहार पर अधिकार कर लिया था। फिर निम्न में से कौन सा सल्तनत काल में बिहार का राज्यपाल नहीं रहा था? तो वो था मुबारिज खां। कौन था? मुबारिज खां था। में बिहार पर दिल्ली सल्तनत सुल्तानों का पूरा निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था, तो वो तुगलक काल था, ये तो पता होगा। तुगलक काल में ही हुआ के पूरा निर्णायक वर्चस्व अधिकार कर लिया था। कह रहा है बिहार के कर्नाट वंश, कौन वंश? कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो उसको जो पराजित किया था, कर्नाट वंश के जो शासक था हरि सिंह, उसको गयासुद्दीन तुगलक ने किया था पराजित। कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। आगे है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? क्या रख दिया था? तुगलकपुर। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने किस शहर का नाम बदल के तुगलकपुर रख दिया था? तो वो था दरभंगा, जिसको तिरहुत भी बोलते हैं, उसी का टूटा फूटा रूप भी तिरहुत। इसका नाम वो क्या किया था? बदल के तुगलकपुर रख दिया था। फिर दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। समझ में आ गया? अगला है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। कहाँ थी? जब तुगलक काल था तो उस समय बिहार की राजधानी जो है बिहार शरीफ में थी। किस में? बिहार शरीफ में। ये बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में है। कहाँ पर है? नालंदा जिले में। बिहार में जो नालंदा जिला है, इसी में भी ये बिहार शरीफ है। आज इतना ही, फिर आगे मिलते हैं हम। बिहार विशेष में जो है चेरो वंश और उज्जैनिया वंश क्या था, इसको लेकर अलग से पूर्ण वीडियो बनेगा। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक